गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है ना। ये सर्कुलर हर स्कूल में आया था जो कि अवेलेबल है आपकी सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पर। ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने ये डेट शीट देखी बेटा, तो आप लोगों में क्या हुआ कि आप लोगों में एग्ज़ाम का फियर पैदा हो गया है ना। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको स्पेशली ऐसा होता है कि डेट शीट आते ही क्या होता है कि हाय एग्ज़ाम पास आ गए, अब हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो बेटा एग्ज़ाम का ना फियर कभी भी अपने अंदर ना क्रिएट मत करो। अगर एग्ज़ाम को एक डर की तरह आप दोगे ना, तो हमेशा क्या होता है, जितना आप पढ़ के घर से जाते हो और जितना आपको आता है वो सभी का सभी आप क्या करते हो, रॉन्ग कर देते हो अपने क्वेश्चन पेपर को देखते ही अपने आंसर शीट्स के अंदर। क्योंकि जब आपके अंदर पहले से ही डर होगा तो क्वेश्चन पेपर को लेने से पहले आपका जो डर है वो बढ़ जाएगा। और उसके चक्कर में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में इतने इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पढ़े हुए होते हैं और आपको उनके आंसर आते हैं, लेकिन आप उनके आंसर्स भूल जाते हो और फिर आप यही सोचते हो कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तो इसका कारण यही है कि आपने पहले से ही डर पैदा किया हुआ था कि मुझे कुछ नहीं आता। इसीलिए जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो वाक्य में ही फिर यही होता है कि आपको कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। एग्जाम का फियर आप दूर कैसे करोगे बेटा? जैसे कि मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं पूरे साल, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, है ना, दे वांट टू स्टडी। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, या तो पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 5-6 महीने पहले से, यानी कि जब आपके फरवरी की डेट होती है एग्ज़ाम की, तो उससे 5-6 महीने पहले से क्या करते हैं, अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एंड मोमेंट पे चलते हैं कि अरे डेट शीट आएगी, देख लिया जाएगा, तब हम पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है। तो जो शुरू के दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए तो तरीका ये है कि एग्ज़ाम का फियर कैसे निकाला जाए। क्योंकि आप बड़े ही सिस्टमेटिकली अपनी पढ़ाई करते आए हो, है ना, सिस्टमेटिकली आपने पढ़ाई की है। तो आप डेली रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। आपने डेली रिवीजन का एक शेड्यूल बनाया होगा बच्चा। जब डेली रिवीजन का आपका एक शेड्यूल बना हुआ है तो आपको एग्ज़ाम फियर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है मेरे लिए सफिशिएंट है और मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करूँगा। ठीक है। बिल्कुल शांत मन से आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। मेरी एक ट्रिक है जो बचपन से मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की है, और जो मेरे बच्चे होते हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, अगर वो भी, जिन्होंने भी अप्लाई किया है इस टेक्निक को, इस ट्रिक को, तो ये 100% सक्सेसफुल रही है उनके केस में भी। वो क्या है कि एग्ज़ाम से ना कुछ घंटे पहले आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका एग्ज़ाम अगर 9 बजे स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, तो आप सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे तक पढ़ाई कीजिए। बस 6 बजे तक। 6 बजे आपका लास्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट की बुक और नोटबुक को देखने का। उसके बाद आपको कोई बुक और नोटबुक नहीं देखनी है और अपने मन में भी कोई रिवीजन नहीं करना है बेटा। एटलीस्ट आपको इस 9 बजे वाले एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे का गैप देना ज़रूरी है। ऐसा क्यों बेटा? आप लोगों ने बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हमारे माइंड के अंदर जो ब्रेन होता है उसमें 3 तरह के कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हमारे ब्रेन्स और माइंड होते हैं। ठीक है ना। आपका जो अनकॉन्शियस होता है वो इस तरह का एक पार्ट होता है जिसके अंदर वो चीज़ें जाती हैं जो आप करके भूल जाते हो, वो वहाँ जाके स्टोर हो जाती हैं। सब कॉन्शियस कौन सा होता है? जो आपको, आप रेगुलरली कर रहे हो वो काम आपका सब कॉन्शियस में जाके स्टोर होता है, जो कभी कभी आपको लगता है कि अरे अभी तो किया था, मैं भूल गया। तो इस तरह की बातें आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाती हैं। कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जो आप अभी प्रेजेंटली अपने हाथों से कर रहे हो, वो आपका कॉन्शियस में रहता है, जो रेगुलरली आप करते हो और कभी उसको नहीं भूलते। अगर भूल गए हो तो इट मीन्स वो सब कॉन्शियस में चला गया है, और अगर आपको कभी वो याद ही नहीं आता है, इट मीन्स वो अनकॉन्शियस में चला गया है। ठीक है। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि जब आप, बच्चे क्या करते हैं, 9 बजे का अगर एग्ज़ाम है तो इवन 8:59 तक भी बच्चे नोटबुक को रट्टा मारने में लगे रहते हैं, उसे क्रैम करने में लगे रहते हैं।
1 मिनट पहले भी, इवन 9 बजे का अगर एग्ज़ाम है तो अंदर एग्जामिनर बुला रहा है आ जाओ आ जाओ, और 9 बजे भी आप उस बुक को पढ़ने में लगे हुए हो, क्वेश्चन को रटने में लगे हुए हो। उससे क्या होता है, जो आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट वाला वो आपके कॉन्शियस माइंड में, ठीक है ना, आपने पढ़ा। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपको 9:05 पे आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं ये आपको ये सब चीज़ें। आपको 9:05 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चंस अलग होंगे जो आप 9 o'clock पे पढ़ रहे थे। समझना मेरी बात को। तो 9:05 पर जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपने रीडिंग करना स्टार्ट किया, आप सारा का सारा भूल जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो वाले क्वेश्चंस जो 9 बजे आप पढ़ रहे थे। पूरा ब्रेन, पूरा माइंड घिर गया है इन 9 बजे पढ़ने वाले क्वेश्चंस से। समझना मेरी बात को। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है 9:05 पर, आपको वो मुश्किल से याद आएगा, और आएगा तो कब? 11 बजे के आसपास। क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस वाले मटेरियल को अपने कॉन्शियस में लाने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का समय चाहिए होता है। समझना मेरी बात को। तो जो आपने पढ़ा था कब 6 बजे, वो आपको कब याद आएगा? जब आपके 11 बज जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 से 9 के बीच में जो गैप होना चाहिए था वो आपने नहीं दिया। तो इस 3 घंटे में जो भी आपने पढ़ा वो सारा का सारा आपके दिमाग में घूम रहा है, और वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और होगा तो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, सारे थोड़ी ना पढ़ लिए होंगे आपने 9 बजे। समझना मेरी बात को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 3 घंटे का गैप आपको देना कंपलसरी होता है अपने ब्रेन को, जो सब कॉन्शियस में भरा हुआ है। आप पूरे साल पढ़ते आए हो, भूले बिसरे, भूले भटके, कभी टीचर के मुंह से सुना हो, कभी बुक खोलकर कभी कुछ पढ़ा हो, कभी नोटबुक खोल के कुछ पढ़ा हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने पूरे साल देखा ही नहीं, एक बार देखा था, वो अगर एग्जाम में आ गया है बच्चा, तो आपके वो जो अनकॉन्शियस में गया था वो पहले सब कॉन्शियस में आएगा, और सब कॉन्शियस से फिर कॉन्शियस में आएगा। लेकिन एटलीस्ट 3 घंटे का गैप आपको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका ये 3 घंटे का 9 से 12 वाला पेपर सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो जाए। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, और यही प्रॉब्लम होती है कि आपको एग्जाम जब पेपर दे के आ जाते हो 3 घंटे के बाद, तब क्वेश्चन पेपर जब लेके निकल रहे होते हो तब याद आता है अरे इसका तो आंसर ये था। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का गैप आपके ब्रेन को मिल गया, सब कॉन्शियस वाले को सब कॉन्शियस वाले को कॉन्शियस में लाने के लिए। समझ रहे हो? जो वो 3 घंटे का गैप आपको यहाँ पे देना चाहिए था ना, वो कब मिला उसको? 9 से 12 के बीच, जब आपका पेपर चल रहा था। समझ में आया बच्चा क्यों मैं कह रही हूँ? और ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं। मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया था अपने स्कूल टाइम में, और मेरे बच्चे भी अगर अप्लाई करते हैं इस चीज़ को तो उन्होंने भी ये चीज़ आजमाई हुई है। समझ में आया बच्चा? तो एग्ज़ाम का फियर निकालने का सबसे बड़ा तरीका है कि रेगुलरली प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन को कई कई बार आप अटैम्प्ट कीजिए। मैंने बहुत वीडियोस क्रिएट की हैं बेटा, ठीक है, और भी वीडियोस मेरी ऑन गोइंग हैं जो मैं क्रिएट कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम के फियर को निकालने के लिए। मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ सटीक आंसर आपको बताती हूँ। और मैंने उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस आपको बताए हैं, वही वही क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं पे वीडियोस बनाई हैं जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। पूरे पूरे चांसेस हैं आने के, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो इट मीन्स क्वेश्चन कहीं से नहीं आया, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। समझ में आया बच्चा? और हाँ, उन बच्चों के लिए कि जो एंड मोमेंट पे चलते हैं पढ़ने के लिए, है ना, कि चलो डेट शीट आ गई है, 1 महीना है, 15 दिन है, 10 दिन है, 5 दिन है, कि चलो पढ़ना शुरू कर लेते हैं, तो उनके लिए तो मेरी वीडियोस बहुत ही सक्सेसफुल कारगर साबित होंगी। क्योंकि मेरी वीडियोस में वो से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि अगर उनको भी आपने पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आया बच्चा? तो एग्ज़ाम के फियर निकालने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है, और कैसे 100% अटेम्प्ट करें अपने क्वेश्चन को सक्सेसफुली, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप रखिए अपने एग्ज़ाम टाइम और अपने रीडिंग टाइम में। समझ में आया? एक रात पहले खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो खूब पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम का जो टाइम है उससे 3 घंटे पहले पढ़ना ख़त्म कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। मन में भी कोई रिविज़न मत कीजिए, अदरवाइज आपका सब कॉन्शियस वाली चीज़ें कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पाएंगी। ओके, क्योंकि माइंड को भी अपने आप को रीजनरेट करने के लिए, यानी कि अपने आप को कहते हैं ना मेकअप करने के लिए भी, है ना, अपने आप को एक बूस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो वो हमें देना पड़ता है एटलीस्ट 3 आवर्स का। ठीक है बच्चा? तो ये मेरी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी।
अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए और नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मोटिवेट करने के लिए लाते रहूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।